हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, आज अगर आपने देखा हो तो मार्केट अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 34 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको ब्रेक करके 55 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ गया। हालांकि अगर आपने देखा हो तो लास्ट में प्राइजेस को रिजेक्शन देखने को मिला और नीचे के लेवल पे प्राइजेस रिजेक्ट हुई। उसको अगर आप देखें तो जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके साथ भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट फाइनली काफ़ी ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ। तो ये अगर आप प्लेन कैंडलस्टिक को एनालाइज करें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो 55 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और अगर आप प्रीवियसली बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जब भी उसमें डाउन ट्रेंड आया है और मार्केट इस लेवल पे आया है तो वहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला ही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे के लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आपको प्राइजेस में रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ये अच्छी बात है, बुल्स के लिए लास्ट होप है दोस्तों। ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा अगर मार्केट कल 55 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो आपको डेफिनेटली फर्दर 200-300 पॉइंट इस वीक में या नज़दीक के पीरियड में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये मार्केट में होल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप इस पीरियड के दौरान ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही कॉशियस रहे। यहाँ पे आपको हो सकता है कि थोड़ी बहुत रेंज बाउंड एक्टिविटी भी देखने को मिले, लेकिन एक बार ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बार आपको जो भी अपने लॉन्ग्स हैं उसको अनवाइंड कर देना चाहिए और एक बार आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लेवल है, ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। एक सपोर्ट तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जहाँ पे भी मार्केट इस लेवल पे आया तो यहाँ से ऊपर की तरफ के मूव्स आपको देखने को मिला है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लेवल का जो सपोर्ट है वो होल्ड होना चाहिए। मार्केट में ही आज आपको देखने को मिला है कि नीचे के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हुई हैं, तो मार्केट में भी थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन है इस सपोर्ट के लिए। अगर आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो निफ्टी में जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बती दिख रही है वो है 9400 से लेकर 10100। तो ऊपर की तरफ जस्ट सेकेंड, ओके, तो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है 300 पॉइंट्स और नीचे की तरफ 400 पॉइंट्स। तो देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं इसमें क्या सजेशन मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप देखें तो अच्छे खासे डाउन मूव के बाद भी अगर आप देखें तो जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांगली मार्केट में जब क्लोज हुआ था तो होल्ड नहीं हुई है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन वो ऊपर की तरफ है। तो 9900 पे आप देखें 11,71,275 शेयर ऐड हुए हैं। 10,000 में देखें 10,35,150 शेयर ऐड हुए हैं। बाकी कहीं पे भी इतनी सिग्निफिकेंट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर के लेवल में थोड़े बहुत कॉशियस है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे से ऊपर तक मतलब 9,900 तक के लेवल्स कल आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो इन लाइन जाता है हमारा जो एनालिसिस है 55 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो अगर होल्ड करता है तो मार्केट में आपको कल ऊपर की तरफ के लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग हुई है तो उससे ज़्यादा मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड कॉल राइटिंग इंक्रीज हो या फर्दर जो पुट में पोजीशन ऐसी बने कि जो बेरिशनेस सजेस्ट कर रही हो। तो 9,400 से लेकर 10,100 तक में अगर आप देखें तो 9,700 से लेकर 10,100 में कॉल राइटिंग हुई है। मेजर कॉल राइटिंग मैंने आपको बता दी कि 9,900 और 10,000 के लेवल पे हुई है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर इतने अग्रेसिव होते तो थोड़े नीचे के लेवल पे कॉल राइटिंग करके करते, लेकिन चूंकि उन्होंने ऊपर कॉल राइटिंग करी है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भी रुख थोड़ा बहुत कॉशियस है और वो भी 9,900 या तो फिर 10,000 तक के लेवल अगर मार्केट में एक अप मूव आता है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नीचे के लेवल पे इतनी कोई सिग्निफिकेंट पोजीशन बनी नहीं है, कॉल लॉन्ग ही कवर होते दिख रहे हैं। तो ये हो गई कॉल की बात। अब देख लेते हैं पुट क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो पुट में दोस्तों मुझे दिख रहा है कि फ्रेश बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है 9,400 से लेके 9,650 तक। 9,750 में भी फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना अग्रेसिव नहीं है। खाली 9,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर 7,27,275 शेयर्स हुए ऐड हुए हैं। बाकी अगर आप देखें तो 9,800 से लेकर 10,100 तक में पुट शॉर्ट कवर हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बेरिश में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये सजेस्ट करिए कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स मार्केट में मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आपने पुट शॉर्ट करे होते हैं तो स्टेबल मूव भी आपको चल जाता है, क्योंकि जब मूव स्टेबल रहता है तो आपको पैसा मिल जाता है ड्यू टू टाइम डिके। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो अपने पुट शॉर्ट कवर कर रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत जो बुलिश मूव है उसको इनवैलिडेट करता है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर नीचे की तरफ के डाउन मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि नज़दीक के लेवल में पुट शॉर्ट कवर नहीं हो रहे, वो एक अच्छी बात है फॉर द बुल्स। तो अगर आप देखें तो ऑल इन ऑल
नीचे के लेवल पे प्राइसेस में रिजेक्शन देखने को मिला है, ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है, बेरिश पोजीशन नीचे के लेवल पे बनी है लेकिन उतनी एग्रेसिव नहीं बनी। तो ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज करके देखें तो मार्केट में लोगों को उम्मीद है कि एक अप मूव यहाँ से बनता है, मतलब जो 55 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल अभी 9756 है, वो लोगों में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो होल्ड कर सकता है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे उन्होंने डेफिनेटली पोजीशन बनाई है और उसी के कारण आपको जो ऑब्जेक्टिव रेंज में उसको वहाँ पे बेरिशनेस देखने को मिल रही है। मैकडी में देखें दोस्तों, मैकडी जीरो लाइन में चला गया और मैंने आपको बताया था कि जब भी मैकडी जीरो लाइन क्रॉस करता है तो आपको एक एक्सेलरेटेड ट्रैक देखने को मिलता है मार्केट में। अगर आप देखें तो जब भी मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो लाइन के नीचे गया और आपको एक्सेलरेटेड मूव भी देखने को मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकडी का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है यहाँ पे वो आज ब्रेक हो गया है। तो दोस्तों अगर कल के लिए यहाँ पे मूव बनता है बुलिश मूव, तो ये मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो इन लाइन विद द सपोर्ट होगा। बेरिश मूव तो दिख रहा है आपको, मैकडी जो है वो ब्रेक होता दिख रहा है। अभी रेड लाइन में थोड़ा बहुत मूव बाकी है नीचे की तरफ का, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपको बुलिश मूव मिले तो ऊपर की तरफ का जो लेवल है जो 55 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग और इसका सपोर्ट है उसके होल्ड करने के साथ जाता दिख रहा है। आरएसआई में भी दोस्तों बुल्स के लिए एक कंफर्टिंग चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आरएसआई में भी आप देखें तो जो सपोर्ट है वो होल्ड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा है कि आरएसआई को देखिए इस लेवल पे और यहाँ से आप प्राइजेस को देखिए तो उसी लेवल पे मार्केट ने टेस्ट किया था 55 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। नीचे की तरफ ओपनिंग मिली थी लेकिन फाइनली मार्केट में अप मूव रहा था। तो आरएसआई में भी आपको दिख रहा है कि आरएसआई भी अपनी एक इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए आप कल के लिए अप मूव को बिल्कुल इनवैलिडेट नहीं कर सकते। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लेवल्स हैं, अगर वो मार्केट उससे ऊपर क्लोज होता है तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग जाना पसंद करूँगा। हालांकि काफ़ी रिस्की कॉल है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने सब्सक्राइबर को जो सजेस्ट किया था कि फ्रेश लॉन्ग या तो अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं अगर मार्केट कुछ पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है। तो 9830 निफ्टी के लिए और 24260 बैंक निफ्टी के लिए लेवल था। मेरे आज जो मैं ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मुझे उसमें मार्केट के क्लोज के दौरान काफ़ी ऊपर के लेवल दिखे थे। तो मैंने मतलब मुझे कौन से लेवल दिखे थे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 9850 का लेवल दिखा था और निफ्टी में बैंक निफ्टी में मुझे 24280 का लेवल दिखा था। तो हालांकि मार्केट शायद फिर जो सेटल हुआ तब ये लोअर पोजीशन सामने आई। तो ये लेवल मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसका क्या रेशनल है, मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। दोस्तों ये है वीकली चार्ट निफ्टी का। अगर आप देखें तो जब भी रेड लाइन के आसपास आके प्राइजेस में रिजेक्शन देखने को मिला है तो नेक्स्ट डे या तो नेक्स्ट वीक आपको एक अच्छा खासा गेन वाला मूव देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आज आप देखें तो मार्केट अपनी रेड लाइन है जो उसके आसपास ही क्लोज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि उसको ब्रेक कर दिया है, तो 9830 का जो लेवल था वो काफ़ी कंफर्टिंग था, तो 9820 का लेवल अब डॉट टू डॉट हो गया है। तो अगर यहाँ से मार्केट ने चूंकि इसको सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया है तो नेक्स्ट डे अप मूव बन रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप मूव बन रहा है। तो यहाँ पे अगर नीचे के लेवल ब्रेक होते हैं तो आप फर्स्ट टारगेट 9767 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर 9713 और नीचे की तरफ सारी मूविंग एवरेज स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बेरिश मूव बनता दिख रहा होगा तो ब्रेक होती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लास्ट होप है, इसमें वीकली चार्ट में भी सपोर्ट होल्ड होता दिख रहा है। हालांकि 9830 होता तो इट वुड हैव ए मच कंफर्टेबल लेवल। तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने जो आपको बताई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट में 55 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें सपोर्ट बनता दिख रहा है। दो चार चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो मेरा लॉजिक है वो सजेस्ट कर रहा है कि कल मार्केट में अप मूव आप एकदम इनवैलिडेट नहीं कर सकते। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या मूव बनता है। अब एक बार फटाफट से हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी में मैंने 24260 का लेवल बताया था, वो भी जो वीकली सपोर्ट है रेड लाइन का उसी के साथ जाता है, तो उसी के लिए हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि मुझे लग रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी में काफ़ी बुलिशनेस है। अगर आप देखें तो उसने अपनी जो 34 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको होल्ड किया है, उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये अच्छी बात है। आपको दिख रहा है कि नीचे के लेवल पे प्राइजेस में रिजेक्शन देखने को मिला है, तो ये भी एक अच्छी बात है। मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो लेवल है ये नहीं होल्ड होना चाहिए और यहाँ से उन्होंने बाइंग करी है, तो बाइंग सजेस्ट करती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बुलिश है इस मूव के लिए। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी तो बुलिश थोड़ा बहुत बनता दिख रहा है क्योंकि नीचे के लेवल पे अच्छी खासी प्राइजेस में रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो 24,000 से 25,000 तक की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। 800 पॉइंट्स अप, 200 पॉइंट्स डाउन अगर आप देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। सेंटिमेंट्स वाइज अगर आप देखें
अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये नेक्स्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी रोल ओवर्स हुए हैं, एग्रेसिवली रोल ओवर्स होते दिखे हैं, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में मैं देख रहा हूँ कि जो वॉल्यूम है वो इतना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स की जो साइज़ है वो ऑल इन ऑल थोड़ी कम होती दिख रही है। हालांकि कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, डेफिनेटली आज मार्केट नीचे गया था तो कॉल राइटिंग तो आपको देखने को मिलनी ही थी। तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो लेवल है 24,500 का लेवल नंबर वाइज, और अगर चेंज इन परसेंटेज में देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है वो 24,200 के लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। तो जो भी स्पॉट से के आसपास ही है। तो ये हो गई कॉल की बात। अब देखते हैं कि पुट में क्या सजेशन अपने को बनता दिख रहा है। तो पुट में अगर आप देखें तो बेरिश पोजीशन काफ़ी अच्छे से रोल ओवर हुई है। हालांकि अगेन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जो वॉल्यूम है, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं बनते दिख रहे हैं। एवरेज 50,000 तक की रेंज बनते दिख रही है, लेकिन फ्रेश बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है। तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। हालांकि नीचे के लेवल पे प्राइसेस में जो रिजेक्शन मिला है ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस है, और 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड होती है यहाँ पे दिख रही है। तो अगर कैंडलस्टिक को एनालाइज करके देखें तो आपको दिख जाएगा कि नीचे के लेवल पर डेफिनेटली सपोर्ट है, और ये सपोर्ट आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए होल्ड होता आ रहा है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल भी होल्ड होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, ये लेवल ब्रेक होता है, तो बिल्कुल आप रिस्क मत लीजिएगा, अपनी पोजीशन आप कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मैगडी में भी नियर बाय सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेड लाइन को अगर आप देखें तो ये भी एक अच्छी बात है। आरएसआई में आप देखें तो आरएसआई में भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ही बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बनता दिख रहा है। वीकली चार्ट अगर देखें आप तो वीकली चार्ट में आपको दिख जाएगा कि मार्केट निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ है अपनी रेड लाइन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ी बहुत नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, बुलिशनेस है। तो कल के लिए मार्केट में ये व्यू बनता है कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है, जो मूविंग एवरेज के लेवल्स मैंने आपको बताया वो होल्ड होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं इस पर क्या मूव बनता है। अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डेफिनेटली बता दूंगा। मेरा मानना है दोस्तों कि हाँ, निफ्टी स्पेशली जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है 55 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको वो ब्रेक होती दिखती है तो आप डेफिनेटली अपना जो रिस्क है उसको कम कर दीजिएगा, या तो बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा आप बैक टेस्ट करके देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि ऐसा देखा गया है कि जब भी वो लेवल ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा एक्सीलरेटेड मूव ऊपर या नीचे की तरफ मिलता है। हालांकि चूँकि दोनों साइड पोजीशन बन रही है तो इस बार वॉल्यूम भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत स्टेगनेंट मूव भी मिले, लेकिन ज़्यादा वेट करना लाजमी नहीं रहेगा अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। और आपको कोई भी डाउट है या आपके खुद के भी कोई व्यूज़ हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों कई बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आपने जो व्यू पोस्ट किया है उससे मेरा बिल्कुल विपरीत व्यू है, बहुत ही डिफरेंट व्यू है। तो मैं आपको इसलिए पर्सनल मैसेज करके बता रहा हूँ। दोस्तों ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ। मैं कुछ चीज़ों को फॉलो करता हूँ और मेरा जो एनालिसिस है मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट में रह रहा हूँ। इसीलिए मेरा मानना है कि मैं सही हूँ। आपका अगर कोई एनालिसिस है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है जो आपको लग रहा है कि आपको शेयर करनी है, तो आप डेफिनेटली मुझे शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे होता क्या है कि दूसरे जो लोग आते हैं उनको भी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलती जाती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपका कोई पर्सनल व्यू है या आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक होने के बाद ये लेवल्स आप एक्सपेक्ट करें, जो भी चीज़ मतलब आपको शेयर करनी है, आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा मत आप कंसिडर करिए कि भाई अगर कोई मैं अपोजिट व्यू पोस्ट कर रहा हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जो भी व्यू पोस्ट करना हो, बहुत सारे बदतमीज़ लोग होते हैं वो तो अब्यूज़ भी करते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। तो यूट्यूब काफ़ी ओपन है और अच्छा नेटवर्क है अपने व्यूज़ को कम्युनिकेट करने के लिए। तो आपका कोई भी व्यू है, चाहे मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो, आप डेफिनेटली इसको पोस्ट कर सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ। हम इस वीकेंड में अपनी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज़ वगैरह भी, उसमें भी एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ मैं प्लान कर रहा हूँ, प्लस रिस्क मैनेजमेंट में जो मैंने आपको बताया था उसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।